तो जैसा आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हम खोज रहे हैं उस सवाल का जवाब जो हर एक स्टूडेंट के मन में होता है, स्टूडेंट के पेरेंट्स के मन में होता है। जैसे ही वो कक्षा 10 या 12 पास करेगा, उनको एक सवाल सताता है, कंफ्यूज करता है कि अब क्या करे? कक्षा 12 के बाद अब क्या करना है? तो इस सवाल के जवाब में मैं अलग-अलग अनुभवी लोगों से आपको मिला रहा हूँ। इस सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी क्रम में हमारे भाई कपिल मलिक, जो अभी फ़िलहाल अमेरिका में पोस्टेड है, और वे आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे। कपिल मलिक, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सतीश भाई। और सबसे पहले तो मैं आपको अ, आपका जो एफर्ट है, आप जो ये बहुत अच्छा काम करने की ट्राई कर रहे हो, एक स्टेप आपने लिया है, उसके लिए आपको ना बहुत-बहुत बधाई और गुड लक बोलना चाहता हूँ। क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब बहुत सारे क्या मोस्टली पब्लिक ऐसी है जिनको नहीं पड़ी भाई, सबको अपने-अपने से मतलब है। तो ये एक स्टेप जिसमें आप मतलब किसी की हेल्प करने की ट्राई कर रहे हो और हमारे प्रयास से, आपके प्रयास से अगर किसी एक की भी अगर हेल्प हो जाती है, तो मैं आपको और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ इस बारे में, क्योंकि ये एक बहुत बोल्ड स्टेप है। और जो आपने टॉपिक लिया है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है हर एक स्टूडेंट के लिए, खासकर जैसे ही वो 12th पास करता है। जैसे आपने बोला कि ये जैसे 12th पास कर लिया, हम स्टार्ट करते हैं अपनी एजुकेशन, तो हमारे माइंड में रहता है एज ए मतलब जैसे ग्रामीण परिवेश से हम आते हैं कि सबसे पहले टारगेट रहता है भाई 10th पास करो। 10th पास हो गई, 12th पास करो। अब 12th हो गई, अब क्या? तो इसके लिए बहुत सारा मतलब हमारी सोसाइटी की तरफ से भी और फैमिली की तरफ से हमारा जो परिवेश है ना, दोस्त है, हमारा ग्रुप है, सबकी तरफ से ना हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। चलो, हमारा टारगेट होता है 12th तक, बट उसके बियॉन्ड क्या है, उसके बाद में क्या है, वो हम कब रियलाइज़ करते हैं, वो हम जब 12th पास कर लेते हैं। हम बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं और तब हमें एहसास होता है कि अब क्या करें, अब तो 12th तो हो गई, तो अब आगे क्या है? तो ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया है। तो मैं सबसे मतलब पहले इस क्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को अपना एक तो परिचय दीजिए और अपनी क्वालिफ़िकेशंस और बैकग्राउंड से इनको थोड़ा परिचित कराएँ। ठीक है भाई, तो जैसे आपने बताया मेरा नाम कपिल मलिक है और मैंने अपनी 12th जो है, मैंने हिंदू इंटर कॉलेज कांदला से की हुई है। और उसके बाद मैंने आईआईटी में भी एग्ज़ाम दिया था, सेम टाइम पे मैंने एआई ट्रिपल ई में भी दिया था। उस टाइम पे हमारे टाइम पे 2006 में मैंने इंटर की थी। तो उस टाइम पे यूपी यूपी टेक भी होता था आई थिंक। अगर यूपी में आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप एक यूपी के लिए स्पेशली एग्ज़ाम देते थे। फिर एक एआई ट्रिपल ई के लिए एग्ज़ाम देते थे, जिसमें पूरे इंडिया में जो अच्छे टॉप कॉलेजेस थे, नॉन आईआईटी कॉलेज थे, उनमें उनके लिए आप एग्ज़ाम देते थे और उसके बाद फिर आप आईआईटी के लिए एक अलग से एग्ज़ाम होता था, जो उस टाइम पे 7 आईआईटीज़ थी। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने इवन क्या मैं 8th क्लास से और 12th तक मैं कांदला इंटर कॉलेज से किया, हिंदू इंटर कॉलेज से। तो वहाँ पे मतलब एक हमारा सर्कल बन गया था फ्रेंड्स का, जिसमें भाई किसी का रिलेटिव या कोई अच्छा जानकार इस फील्ड में था। और इवन हमारा जी, जो एक हमारे एक जो टीचर थे इधर ईस्ट यूपी साइड से, इलाहाबाद की साइड से, तो इवन उन्होंने भी थोड़ा-सा हमारा मार्गदर्शन किया था। तो हमारे अंदर उसी टाइम से ना रुचि बन गई थी कि भई अ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, है ना, आर्मी, ये तो सब तैयारी करते ही जी, हैं। जी, लेकिन जी, मतलब हटके क्या किया जाए? मतलब थोड़ा-सा या तो आप ये भी सोच सकते हो कि भई उस टाइम पे माइंड में होता है कि भाई बीटेक करके अच्छी इंजीनियर की जॉब मिलेगी तो पैसा आएगा। तो वो भी एक होता है कहीं न कहीं माइंड में, जो एक थोड़ा-सा जी, लुभाता है मतलब हमको कि भई वो जॉब अच्छी है, एज़ कम्पेयर टू आप अगर दूसरी जॉब्स लो, जो थोड़ा-सा अपना ग्रामीण परिवेश में जो सबको यही बोलते हैं कि चलो भई इसके बाद अपना यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की तैयारी में स्टार्ट हो जाओ। तो वहाँ से थोड़ा-सा गाइडेंस मिला।
गाइडेंस भी मतलब कंप्लीट नहीं था, बस ये था कि थोड़ा-सा एक गोल टाइप का था कि चलो भई एग्ज़ाम दे के देखते हैं। तो एग्ज़ाम हमने अब सबसे टफ वाला आईआईटी होता था, तो अभी भी है शायद, तो आईआईटी का हमने दिया, तो उसमें नहीं हुआ हमारा, उसी साथ में उसी के टाइम पे हमने एआईट्रिपल ई का भी दिया था। तो एआईट्रिपल ई में मेरी अच्छी खासी रैंक आई थी, 31,000 के अराउंड आई थी, जिसमें मुझे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि उसी के साथ में यूपी टैग का पता नहीं था, हमें यूपी टैग भी देना चाहिए क्योंकि तीनों एग्ज़ाम अलग-अलग होते थे और आप तीनों एग्ज़ाम दे सकते हो, जिसमें आपका अच्छा रैंक आए, आप वो चूज़ कर लो। लेकिन जी, यूपी टैग एक तो मैंने एग्ज़ाम ही मिस कर दिया, जो इस अगर तीनों एग्ज़ाम में बोलो तो सबसे नीचे लेवल पे था जो। दूसरी चीज़, चलो वो मिस हो गया, एआई ट्रिपल ई में रैंक आ गई, पता लगा रिज़ल्ट तो आ गया, बट रिज़ल्ट के बाद क्या? रिज़ल्ट के बाद एक दूसरा स्टेप होता था कि अगर आपको कोई गाइड करे, बताए कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है, आपको ऑनलाइन कॉलेज चूज़ करना है, उस बेस पे आपको फिर आप कॉलेज में जाओगे, आपकी ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि आप भई कंप्यूटर साइंस में हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किस में रहने वाले हो। ये सब ऑप्शंस थे जो नहीं पता था, हमें पता था कि एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया, अब क्या करें उस रिज़ल्ट का? वो भी हमारे लिए भी अननोन ही था, हमें पता नहीं था क्या करना है। खैर एक मेरा फ्रेंड था, तो हमने फिर एक प्राइवेट कॉलेज ढूँढा, तो उसमें हमें थोड़ा-सा ट्यूशन फीस जो थी उसमें हमें रिलैक्स मिला, बेस्ड अपॉन कि भई तुम्हारी एआईट्रिपल ई की रैंक अच्छी है। तो जो मैं हमने स्टार्ट ही किया था कि ये कन्फ्यूजन रहता है, मार्गदर्शन सही से हो नहीं पाता, वो हमने भी फेस किया है। स्टार्टिंग में भले ही एक छोटा-सा गोल मिल गया हो कि भई ये करना है, उसमें थोड़ा-सा सक्सेसफुल भी हुए, बट चैलेंजेस हमेशा आते रहे, ऐसा नहीं, इतना ईज़ी नहीं रहे। तो फिर चलो प्राइवेट कॉलेज से भी किया, प्राइवेट कॉलेज के बाद भी जो प्लेसमेंट हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था, कि भई इतना जी, गंदा होगा। बहुत मतलब इमेज तो यही है ना कि भाई बीटेक में एडमिशन ले ले तब तो जॉब अच्छी लगनी ही लगनी है। तो जी, जी, वो भी एक एक भावना जो है ना वो अच्छी नहीं बनी हुई है, और बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए, तो उसकी वजह से भी थोड़ा-सा ना एक वेव ऐसी आई थी कि भाई हर कोई बीटेक कर रहा था, क्योंकि अवेलेबल थी बीटेक करने के लिए ना, प्राइवेट कॉलेज पैसे लेके करा रहे थे। बट उसके बाद क्या? उसके बाद फिर वापस वहीं धकेल दे रहे थे आपको उसी रेस में जहाँ से आप 12th के बाद निकल के आए हो। तो जी, जी, वो सब स्ट्रगल करते हुए प्राइवेट जॉब स्टार्ट करी, काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड थी भई, 10-12 हज़ार की जॉब स्टार्ट करना, जब आप सपने लेके गए थे कि भई 30, 40, 50 हज़ार से तो आप शुरू ही करोगे। तो हाँ जी, वो सब चैलेंज रहा है, और बट ये है कि भई मेहनत नहीं छोड़ी, वो आप जैसे मैं बताया कि 10-12 हज़ार से भी स्टार्ट करके उसको कंटिन्यू करते रहे, अपना ऑप्शन एक्सप्लोर करते रहे भई, अब इसको कैसे बढ़ाया जाए? फिर एक जॉब हुँ, चेंज करी, फिर वहाँ से फिर वो 20-25 हज़ार से पे पहुँची दूसरी जॉब। फिर फिर एक 6 महीने, 1 साल वहाँ पे किया, करते-करते फिर से एक्सप्लोर करते रहे कि भई, अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए? तो प्राइवेट में थोड़ा-सा चैलेंज यही है कि प्राइवेट जॉब का कोई नुकसान नहीं है, बट सर गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में यही डिफरेंस है कि आदमी गवर्नमेंट जॉब में क्या है ना कि सोचता है कि जॉब लग गई, तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी हो गई, अब तुम कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन उसमें बिल्कुल। ग्रोथ उतनी नहीं है, जितनी आप प्राइवेट में कर लोगे, क्योंकि प्राइवेट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत नहीं करी, तो आप ज़ीरो पे भी आ सकते हो, क्योंकि आपको जी, रिप्लेस करने के लिए हर कोई बैठा हुआ है कभी ना कभी। या तो आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहो, नई-नई चीज़ें सीखते रहो और अपने आप को हमेशा आगे रखो। अगर आप उस लेवल पे मेहनत करते हो, तो प्राइवेट जॉब इज़ बेटर देन गवर्नमेंट, मेरा तो यही मानना है। तो उस हिसाब से बिल्कुल। बस करते रहे, ऑप्शंस मिलते रहे, फिर वो मैंने बताया ना कि भई अपने आप को आप कंटिन्यूअसली आप पढ़ाई में भी, नई-नई चीज़ें सीखने में भी, जिस फ़ील्ड में आप घुस गए, उसकी लेटेस्ट चीज़ें सीखते रहो, और ऐसे-ऐसे स्टेप बाय स्टेप मतलब गोल छोटे रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि जैसे मैंने ही बताया ना कि हम सपने लेके आए थे कि भई 15 मतलब 50 40-50 हज़ार की जॉब लगेगी, बट रियलिटी क्या थी? 10-12 हज़ार से स्टार्ट किया। तो बिल्कुल। बहुत सारे ग्रुप में हमारे ऐसे भी फ्रेंड हैं, तो मैं आपको मतलब जस्ट पूरा देता हूँ कि भई ओवरव्यू ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे भी है कि भई उस सपने को देखे थे, जॉब मिली उसमें कह रहे कि यार इसमें क्या होगा? इससे अच्छा तो अपना जो जिनकी दुकान थी, जिनके पापा की दुकान थी या जिनका कोई घर का काम था, अपना उसी में लग गए। तो जी, सारे एंगल्स हैं, तो मैंने वो सारे कवर करने की ट्राई करा। तो ऐसे धीरे-धीरे करके फिर मैंने बताया कि भई आप जॉब चेंज करते जाओ, मेहनत करते जाओ, तो आपकी अगर वैल्यू है, तो कोई न कोई हो सकता है लेट हो जाए, बट वैल्यू आपकी जो है वो कहीं न कहीं छुपी नहीं रहेगी, कहीं न कहीं वो आपको उसका अच्छा परिणाम मिलता ही मिलता है। कभी-कभी टाइम लग बिल्कुल। जाता है, बट आपको मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए।
अच्छा, हमारे कुछ दर्शक अभी सोच रहे होंगे कि आपने बीटेक किया है, तो फैमिली काफ़ी अच्छी अमीर होगी, हाँ जी, बढ़िया हाँ, रिसोर्सेज होंगे इनकम के। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा क्लियरिटी लाना चाहूँगा कि आप थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। क्या फैमिली बैकग्राउंड था? क्या सोर्सेज थे? पिताजी क्या काम करते थे? हाँ, तो उस एंगल से अगर मैं आपसे बात करूँ तो अ, अब मतलब मेरे पापा तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हुए हैं। हाँ जी। बस उनको क्या है ना कि उनको साइन अंगूठा नहीं लगाते बैंक में कहीं पे भी, मतलब और तो क्या कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ़ बैंक में ज़रूरत पड़ती है, वो नाम लिख लेते हैं अपना, जैसे-तैसे करके। हुँ। मम्मी मेरी 5वीं तक पढ़ी हुई है, 5th तक, बट उनको भी मतलब बहुत कुछ नहीं, बस हिंदी पढ़ लेती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी। नंबर्स पढ़ लेते हैं, पापा को नंबर्स भी पढ़ने नहीं आते, अगर आप लिख के दे दो 100 तो वो 100 नहीं पढ़ पाएँगे, 100 का नोट ज़रूर पहचान लेंगे। तो हाँ, ये चीज़ें हैं, बाकी उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, उनका वो चीज़ उन्होंने रियलाइज़ की होगी अपने टाइम पे कि भई एजुकेशन हमारे पास नहीं है, तो हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है। तो उस बिल्कुल। एंगल से उन्होंने कभी भी मतलब वंचित नहीं रहने दिया, चाहे मुझे प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत भी पड़ी, मैंने ट्यूशन किया भी है 12th में फिज़िक्स और मैथ का, इसके अलावा और कोई ट्यूशन नहीं किया। और कभी भी मतलब किसी भी टाइप्स की इससे रिलेटेड कि भई और एजुकेशन से पापा रिलेटेड। पापा का कारोबार काम क्या काम था पापा का? पापा मेरे मतलब हमारे पास जैसे किसान हैं हम, तो खेती ही करते थे बस, और तो कोई हाँ जी। रोज़गार था नहीं। उसी के बेस पे थी अपनी जो जीविका चलती थी, खेती में ही। बट दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको इसलिए गिनाना चाह रहा हूँ कि वे कभी भी मतलब इसके फ़ेवर में नहीं थे कि भई मैं बीटेक करूँ। उसका हाँ एक जी। रीज़न, बहुत बड़ा कारण ये भी था, क्योंकि जब प्राइवेट कॉलेज था, तो उसमें पैसा भी लगता है, राइट? तो जब पैसा लगता है तो सबसे पहले इंसान क्या जी। देखता है कि मेरे पास पैसा है तभी तो लगा पाऊँगा। तो जी, उस जी। एंगल से अगर देखें तो उन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दी थी कि नहीं, मतलब हम तो करा ही नहीं पाएँगे। दूसरा एग्ज़ाम्पल ये था कि उन्होंने 1-2 केसेस देखे हुए थे कि भई बीटेक में गए और मतलब किसान का बेटा बीटेक करने गया, इंजीनियरिंग करने गया और नहीं सर्वाइव कर पाए बिकॉज़ ऑफ पैसे के, फिर उनके पास ज़मीन थी, थोड़ी बहुत ज़मीन भी बेचनी पड़ी, क्योंकि ईज़ी नहीं होता। प्राइवेट से बीटेक करना मतलब फ़ीस अच्छी खासी होती है। भले ही हाँ, आपको कितना भी कंसेशन मिल जाए बेस्ड अपॉन, जैसे मैंने बताया कि IEEE की रैंक से मुझे थोड़ा-सा फ़ायदा मिला था, फ़ीस कम हुई थी, हुँ, बट बहुत सारे खर्चे हैं, राइट? आप बाहर रह रहे हो, हॉस्टल में भी रह रहे हो, बाहर भी रह रहे हो, अपने घर से बाहर रह रहे हो, तो 1 साल का काफ़ी बिल्कुल। खर्चा आ जाता है उसमें भी। तो उसके अगेंस्ट थे, बट उनका सपना भी यही था कि चलो भई एक बार कर ली, तो फिर तो अच्छा खासा पैसा कमाएगा, जो नहीं हुआ ऐसा, एकदम से नहीं हुआ। मतलब हुँ, अगर आप हुँ। उस एंगल से सोचे, एक किसान आदमी सोच रहा है, उसको कोई बोले भी चलो भई इंजीनियरिंग करवा दो, फिर तो अच्छी जॉब लगेगी, इंजीनियर बनेगा। बट वो कोरी मतलब पूरी सच्चाई नहीं है वो। उसमें भी मतलब बहुत जी, मेहनत जी। लगती है, और हम बिल्कुल उस एंगल से एकदम से नहीं सोचना चाहिए कि भई बीटेक की और हमारी जॉब लग गई, अच्छे वाली। तो जी। उसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ता है अगर हम उस फील्ड में जा रहे हैं। तो अब फ़िलहाल थोड़ा दर्शकों को आप अगर बता सको, तो आप फ़िलहाल क्या पोस्ट पे पोस्टेड हो और क्या उसकी सैलरी है? कौन-सी जगह पे अभी पोस्टेड हो? तो अभी तो मैं क्या है ना 2 साल से, मतलब चल तो मेरा 4-5 साल से ही चल रहा था, बीच में कोविड आ गया, तो मेरी मैं एक सेपिएंट करके हमारी कंपनी है, तो ये यूएस की कंपनी है, अमेरिका की। तो इसमें मैं पिछले 10 साल अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए, 10 साल से इसमें पोस्टेड हूँ, और अभी जो मेरी पोज़ीशन है वो एक टीम लीड की है। तो और मेरा बैकग्राउंड अगर आप बात करें तो एक डेवऑप्स करके फ़ील्ड होता है, डेवऑप्स में मैं हूँ अभी पिछले 7-8 साल से। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप थोड़ा-सा, अगर मैं हल्का-सा 1 मिनट में अगर बताना चाहूँ, आपकी ऐप होती है कोई भी, एक एप्लीकेशन बनती है, जैसे आप बैंक में भी जाते हो, राइट? वहाँ पे भी जो जी, कर्मचारी काम करता रहता है बैंक में ना, आपका पैसा कितना आया, कितना गया, तो वो पहले रजिस्टर में होता था, आजकल उनकी सबकी एक एप्लीकेशन होती है। तो जी, हमारी कंपनी जो है ना, उस जिस पे हम काम करते हैं, तो वो कंपनी में कुछ लोग हैं जो उस टाइप की ऐप बनाते हैं, और वो ऐप बनाने से पहले एक्चुअल एंड यूजर जो है, कंज्यूमर जो लोग हैं, उनके उनके पास जाने से पहले उसको कैसे सही तरीके से वहां तक पहुंचाया जाए। तो डेवऑप्स का फील्ड उसमें होता है कि प्रोसेस को ऑटोमेट करना होता है, कि भाई कोई हुँ, मैनुअल हुँ। प्रोसेस कर रहा है, उसको आप कोड लिखो एक, उससे क्या है ना ऑटोमेट हो जाए। तो अगर जी, मोटी-मोटी सी मैं लैंग्वेज में बताना चाहूँ, तो ये मैं काम करता हूँ बेसिकली अभी 8-10 साल से।
और हुँ, पिछले 2 हुँ। साल से इधर अमेरिका में पोस्टेड हूँ। बट जी। ये देख के एकदम से सपना नहीं देखना चाहिए कि हाँ, इतना मिलेगा हमें। ये एक बहुत हाँ जी, हाँ लंबा जी। संघर्ष है, पिछला द 12 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, तो ये 10-12 साल का संघर्ष है ये। मैं वही कहता हूँ सभी से कि आपको जो सचिन तेंदुलकर दिखाई दे रहा है अभी एक दिन में, वो बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर एक दिन में नहीं बने हैं। उसके पीछे कम से कम 20 साल की मेहनत एक ही फील्ड पर लगातार हुई है, तब जाके एक सचिन तेंदुलकर बने हैं। बिल्कुल। तो वही किसी का भी मतलब अगर आप एंड मत देखो, उसको मतलब जी, अच्छे से एक्सप्लोर करो कि वो वहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत लगी है। सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने देखोगे तभी पूरे हो पाएँगे। बट उसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, एक स्टेप बाय स्टेप ना, वो एक चैलेंजिंग होता है और वही उसी में सारे एफर्ट्स जाते हैं। जी। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि एक बच्चा खुद को कैसे जज कर पाए, ये एक फैमिली अपने बच्चे को कैसे जज कर पाए कि वो किस फील्ड के लिए बना है? किस सब्जेक्ट के साथ वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है या किस स्ट्रीम में वो ज़्यादा बढ़िया कर पाएगा? इसके लिए आप कोई मार्गदर्शन दे पाओगे बच्चों को? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें ना थोड़ा-सा ना एडवांस होना पड़ेगा एज़ ए पेरेंट्स भी और ज मतलब जो एक स्टूडेंट है, हम क्या है ना मतलब मैंने भी यही फेस किया है कि हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। एक तो सोसाइटी के प्रेशर में, रिलेटिव्स के प्रेशर में, अपने फ्रेंड सर्कल उसके प्रेशर में 12th के बाद, हुँ, है हुँ। ना? लेकिन 12th क्या आता है 12th में तो हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, राइट? हम साइंस में हैं, बायो में हैं, राइट? कॉमर्स में हैं, जी, बहुत सारे एरियाज़ हैं। लेकिन ये हमें 10th में जब हम 10th कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम हमें अपना ना स्ट्रॉन्ग एरिया ऑब्ज़र्व करना चाहिए उस टाइम पे और अगर किसी को गाइड भी करो, तो उसी के बेस पे गाइड करो कि भाई हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है? बच्चे की हुँ, रुचि हुँ। किसमें है? भेड़-चाल में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भेड़-चाल में नहीं घुसना है। जी, भेड़-चाल जी। में घुसने के बहुत सारे नुकसान ये हो जाते हैं कि बच्चे में कैपेबिलिटी है नहीं, एक-दूसरे को देख-देख के उसी एरिया में घुस गया हो गया और फिर वो ओवर द टाइम वो ना पीछे हटता चला जाता है। तो बिल्कुल। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 10th आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आप एक्सप्लोर करो कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है। आप हमेशा मैथ और बायो को मत देखो कि भाई मेडिकल और सिर्फ इंजीनियरिंग 2 ही स्ट्रीम है आगे जाके जो आपको सक्सेस देगी। 2 चीज़ें होती है, सक्सेसफुल होना और पैसा कमाना और दूसरा कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है। जिसमें तुम्हारा जी। इंटरेस्ट है तो आप उसमें ज़्यादा अच्छा कर पाओगे बेटर दैन कि आप किसी के बोलने से भाई दूसरा सब्जेक्ट लेके आप घुस गए उसमें और फिर आप उसमें स्ट्रगल करते रहो बस ज़िंदगी भर का स्ट्रगल हो गया। हुँ, हुँ। जो आपका अच्छा एरिया था वो तो आपने छोड़ दिया जिसमें आपका अच्छा इंटरेस्ट था, जिसमें आप ओवर द टाइम हो सकता है शुरू में कम दिखे बट ओवर द टाइम आप उसमें अच्छी ग्रोथ कर पाते क्योंकि आप वो अंदर से करना चाहते हो। तो बिल्कुल। तो 10th में ही हमें डिसाइड करना होता है कि भाई बच्चा मैथ और बायो दोनों में ही वीक है, कॉमर्स में देखो चल सकता है क्या? कॉमर्स में हुँ, बहुत हुँ। सारे कोर्सेज़ होते हैं, आप ना सीए कर सकते हो अगर अच्छे लेवल के करने हैं ना, उससे पहले भी ये मतलब आप और दूसरी चीज़ अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट? उसके लिए आपको 12th और ये सब बीटेक करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन होता है आप बीसीए भी कर सकते हो, आपका कॉमर्स से जाओ, बीसीए करो, एमसीए करो, आप घुस सकते हो। सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी फील्ड में घुसना। आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ यही है ना कि जॉब ही नहीं लग पा रही। लेकिन हुँ, अगर आप हुँ। प्राइवेट में भी बात करेंगे तो प्राइवेट में क्या है ना आप घुस गए, आपको सही एरिया मिल गया और आप उसमें घुस गए, आप मेहनत करते रहो तो ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे इसमें, सक्सेसफुल हो जाओगे। तो हुँ, हुँ। उसी टाइम पे हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना होता है और उसके बेस पे हमारा 12th वाला डिसीजन आता है कि अब 12th हम किस सब्जेक्ट से करें। बिल्कुल। चलो वो हमने मिस भी कर दिया, 12th हमने कर ली, जैसे भी घरवालों के प्रेशर से भई साइंस अच्छी है, साइंस ले ली और मैथ ले लिया या फिर बायो ले ली। अभी आज तो पता नहीं सब्जेक्ट कैसे होते हैं, हमारे टाइम पे तो बायो अलग होती थी, मैथ अलग होता था। हाँ जी। तो हमारा रिजल्ट आ गया राइट 12th का, उसके बेस पे हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि भई हम किसमें अच्छे हैं। हम मैथ में अच्छे हैं, साइंस में अच्छे हैं, बायो में अच्छे हैं, दो किसी में भी नहीं अच्छे, राइट? हिंदी, इंग्लिश किसी में अच्छे हैं, राइट? तो उस बेस पे हमें डिसाइड करना चाहिए एज़ ए पेरेंट्स भी और स्टूडेंट को भी कि भाई
कौन से एरिया में मैं अच्छा कर पाऊँगा। बिल्कुल, अगर दोनों ही नहीं अच्छे हैं तो अपना बीए जो सब्जेक्ट है ना, उससे भी लोग ऐसा नहीं कि वो करते हैं तो वो हमेशा लाइफ में पीछे रहते हैं। आप करते रहो और ऑप्शन एक्सप्लोर करते रहो उस एरिया को लेके, फिर आपको वो दूसरा वाला पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल, मैथ, साइंस और बायो वाला कि भाई उस एंगल से जाओ। आपके ये अच्छे हैं तो आप मैथ, साइंस को देखते हुए ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई अब मुझे क्या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मेडिकल में जाना है, लॉयर भी बन सकते हो आप, है ना? लॉयर एलएलबी करते हैं लोग। और लॉयर दूसरा भी बन आपको हाँ, मतलब काफ़ी ऑप्शन है। आप कुछ भी अच्छा नहीं है तो हिंदी, इंग्लिश अच्छा है तो आप बीए करो, हिंदी साहित्य और इन सब से आप टीचिंग के ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और जी, दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, तो आप मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, है ना? आप मैनेजमेंट स्किल डेवलप कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं आप बीटेक करो, इंजीनियरिंग करो। तो उसके लिए आप बीबीए वगैरह कर लो, इंग्लिश अच्छी है, तो आप मैनेजमेंट में जो मैं क्या है ना आपकी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए, आप कैसे बोलते हो। तो अगर आपकी जी, इंग्लिश अच्छी है तो आप वहाँ पे अच्छा कर पाओगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और कभी भी हताश मत हो मतलब ये ना हो कि भई मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं मतलब अगर एग्ज़ाम्पल देने बैठूँ तो इतने सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जो बहुत टॉप लेवल के थे और जो बहुत एवरेज थे और आज अगर 10-12 साल बाद देखो तो दोनों ना ऑलमोस्ट इक्वल है। जी, जी। करियर में, लाइफ़ में, बहुत बुरा नहीं कर रहे वो एवरेज वाले भी। वो हुँ, हुँ। लगभग ऑलमोस्ट उनके बराबर ही कर रहे हैं। तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारी फर्स्ट आई, सेकंड आई या फिर हम टॉपर नहीं हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। ये भी एक धारणा थोड़ी-सी गलत है। एक बहुत एवरेज बच्चा भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है और अच्छा काम कर सकता है बिल्कुल, और अपना एटलीस्ट अपना जीवन तो अच्छे से गुज़ार ही पाएगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा एक एक पॉइंट और भी मैं बोलना चाहूँगा जब से आपने मुझे बोला था कि आजकल ना बहुत सारे करियर काउंसलिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ ऑनलाइन जी। भी, ऑफ़लाइन भी। वो एक छोटा-सा हुँ, इन्वेस्टमेंट होता है, अगर 1000, 2000, 5000 रुपए लग के हमारा, कोई हमें अच्छा-सा काउंसलर मिल जाए, वो हमें इवैल्यूएट करता है और इतने अच्छे ऑप्शन शायद मैं भी ना बता पाऊँ क्योंकि उनका काम ही वही है। वो हर एक बिल्कुल, एरिया की नॉलेज रखते हैं कि भई तुम्हारी लॉ में नॉलेज है, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में है, बायो में है, मेडिकल में है ना? तो क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? क्या रिसोर्सेज़ मिल जा पाएँगे मुझे अगर मैं उस फील्ड में जाना चाहूँ? तो वो एक छोटा-सा इन्वेस्टमेंट है, अगर हम उसमें भी उस टाइम पे गाइड करने वाला कोई नहीं था हमारे टाइम पे। हमारे परिवार में, रिलेटिव में गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो हमारे पास एक वो ऑप्शन भी है। हम उसको यूज़ कर सकते हैं और शायद हम कोई बिल्कुल, अच्छा डिसीज़न ले पाएँ और वो 2-4 हज़ार, 5,000 का इन्वेस्टमेंट हमारा आगे जाके ना बहुत वैल्यू मतलब बहुत एडिशन करेगा हमारी लाइफ़ में। तो वो भी एक बिल्कुल, उसका ऑप्शन हमें बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा ढूँढना है। चाहिए। हाँ, मतलब शॉर्ट टर्म पे हमें ये लगेगा यार फालतू में 5,000 रुपए जा रहे हैं मतलब 2,000 रुपए जा रहे हैं, जी, जो भी उसकी फीस है। बट हो सकता है वो कहीं न कहीं हमारा एक पॉइंट निकाल के ले आए और हम उसमें अच्छा कर लें। तो ये वाला पॉइंट मैं ज़रूर बोलूँगा कि सबको मतलब कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मतलब कहीं पे हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो हमें निकाल के दे दे और हम उसमें आगे बढ़ जाएँ अपनी लाइफ़ में। बेटर दैन कि हम बस इधर-उधर धक्के ही खा रहे हैं मतलब विज़न है बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। कोई और बस एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें। तो हम तो उस एंगल से भी ये सोच सकते हैं। जी, जी। ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है, उसमें सबसे बड़ा कारण इस बात का है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र गिनी-चुनी कुछ सरकारी जॉब्स के अलावा जॉब्स ही नहीं जानता और जॉब्स ही नहीं मानता। इसका एक बड़ा कारण यही था कि अब आपको टाइम है स्विच करने का अलग-अलग जगहों पर। बिल्कुल, अब वो जो आप ट्रेडिशनल कोर्स करोगे, वो पुराने बीए वगैरह करके और वो आर्मी की भर्ती और वो सिपाही की भर्ती, उससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट जॉब में। तो हर फील्ड में बिल्कुल। अगर आप निकल के चलोगे तो ही ग्रोथ बन पाएगी। और और अगर आप विज़न भी देखो तो हर एक साइट सेक्टर प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ जा रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब तो आगे आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से और भी कम ही होगी। तो वो बिल्कुल, दिमाग से निकाल देना चाहिए एज़ ए स्टूडेंट हमें भी कि भई और दूसरा गवर्नमेंट जॉब में मैंने बताया ना कि अगर आपको मेहनत करनी है और आपको लगता है कि मुझे लाइफ़ में मेहनत करनी है, तो आप प्राइवेट जॉब बहुत अच्छा करती है, अगर आप मेहनत कर कंटिन्यूअसली करते रहो, बेटर दैन कि गवर्नमेंट जॉब से भी। जी, जी। और प्राइवेटाइज़ेशन का दूसरा फ़ायदा मतलब पब्लिक को भी मिलता है, इसका एंगल ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि भई सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएगी तो महँगी हो जाएगी, ये नहीं। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं 2 साल से भी यहाँ पे हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ पे ना गवर्नमेंट तो है ही नहीं। गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट ना गिने-चुने हैं 1 या 2, सब चीज़ें प्राइवेट हैं। प्राइवेट होने का ये हुँ, फ़ायदा है कि सर्विसेज़ इतनी अच्छी है कि आपको कोई भी काम करना है तो आपको ना महीने नहीं लगते, घंटों में काम हो हुँ, जाता हुँ, है आपका। क्योंकि प्राइवेट है और प्राइवेट होने की वजह से आप आंसरेबल हो, मतलब आपको किसी न किसी को आंसर देना पड़ेगा। आपने अच्छा काम बिल्कुल। नहीं किया तो आपको रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई बैठा है, तो मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, हुँ, तो आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर इंडिया में भी यही है कि भाई सब मोस्टली चीज़ें डिपार्टमेंट प्राइवेट करते जा रहे हैं और गवर्नमेंट जो वैसे ही पहले ही कम थी और भी कम हो गई, यूथ इतना सारा आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ ही रहा है। तो ये बिल्कुल। सब चीज़ें हमें ऑप्शंस हमें एक्सप्लोर करके वो बहुत मतलब आप ये भी कह सकते हो कि एक फनल होता है, राइट? एक एक तेल छानने के लिए, राइट, वो होता है, उसको फूल बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं ना, फनल। तो हाँ, वही, आप वही। ऊपर से डालते हो, राइट, इतनी बड़ी मोटी धार और नीचे से बिल्कुल पतली निकलती है। तो वो वाला बिल्कुल, अप्रोच भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ना, इतने सारे ऑप्शंस रखें। अपना घर की स्थिति, फाइनेंशियल बैकग्राउंड सब रखें साथ में और सोचे कि भाई कहाँ पे कौन-सा ऑप्शन मेरे लिए अच्छा है। ऑप्शन चूज़ करते जाओ और निकालते जाओ उसमें से जो तुम्हारे लिए काम का नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगा, सबसे पहले अपने आप को हमें हमारा टारगेट रहना चाहिए, अगर हम फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमारा अच्छा नहीं है, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की सबसे पहले है कि भई हम घर वालों पे डिपेंडेंट है, राइट? हर एक चीज़ के लिए पैसा जी, वहाँ से चाहिए ऑब्वियसली भई। आपको अभी आप बच्चे हो, 12th पास किया है, तो आपने नया कोर्स किया, नया जॉब भी स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अपना खर्चा खुद जी, जी। निकालना आप स्टार्ट करोगे, तब आप आगे जाके सोच पाओगे कि अब मैं इसको और आगे कैसे बढ़ाऊँ? बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपके सहयोग से मुझे लगता है बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और अगर अदर फ़ील्ड की बात करूँ तो मैं इस वीडियो को और आगे लेके जाने वाला हूँ। आपको योगा के फ़ील्ड से, मेडिकल के फ़ील्ड से, खेल के फ़ील्ड से, अलग-अलग विभूतियों से मिलाऊँगा जो कि आपके बीच से, हमारे बीच से, हमारे गाँव से निकल के आगे गए हैं और आज एक बहुत अच्छी पोस्ट पर काबिज़ है। तो कपिल भाई बहुत-बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा सतीश भाई, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब मैं तो जस्ट एक सलाह दे रहा हूँ, वो तो आपका है। आप इसको ऐज़ ए सीरीज़ भी बना सकते हो। वीडियो बहुत बड़ा लंबा ना हो जाए, आप बहुत सारे लोगों को इंक्लूड जी, करने जी। वाले हो। आप इसमें एक वीडियो मतलब एक एक किसी एक पर्सनैलिटी, किसी एक बंदे का वीडियो एक सीरीज़ में या फिर 2 या 3 को कंबाइंड कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। ये तो मेरा जस्ट सजेशन है, हाँ। क्योंकि बहुत 2, 3, 4 घंटे का वीडियो ना हो, नहीं, 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 वो इंटरेस्ट कोई ना नहीं देख खो जाए। पाएगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इंटरेस्ट ना खो जाए देखने वाले का, तो आप इसको मल्टीपल वीडियोज़ में भी डिवाइड कर सकते हो। और दूसरा मैं जी। लास्ट में ये ऐड करना चाहूँगा, भई मैं इंजीनियरिंग फ़ील्ड से हूँ। कुछ किसी हुँ। भी तरीके की आपको मार्गदर्शन हो सकता है। मैं 10-12 साल पहले मैंने इंजीनियरिंग की थी, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। जी, बहुत जी। सारी नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जो उस टाइम पे नहीं थी। आजकल हाँ एआई, जी। डेटा साइंस बहुत ज़्यादा आ गया है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाते हो, उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे गिनी-चुनी हुँ। 1-2 लैंग्वेज होती थी, जावा कर लो, डॉट नेट कर लो, इस हिसाब से। लेकिन अब बहुत चेंज हो गया है। अगर किसी भी तरीके से मैं इसमें सहयोग कर पाओ, किसी भी तरीके से किसी की हेल्प कर पाओ, आप उस फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, क्वेश्चन्स है, तो आप बेझिझक बिल्कुल बात कर सकते हो, सतीश भाई से नंबर ले सकते हो। मेरा नंबर फ़ोन नहीं चलता डायरेक्ट, व्हाट्सएप हमेशा चलता है, व्हाट्सएप कॉल भी हो जाती है, तो हम मतलब कनेक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी भाई को ज़रूरत हो। बिल्कुल। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए और मैं उसको फ्लैश भी कर दूँगा आपके नंबर को यहाँ पे स्क्रीन पे और अगर किसी को कोई सवाल होगा तो वो डायरेक्ट आपसे कंसल्ट कर कर पाएगा। तो कपिल भाई बहुत-बहुत धन्यवाद इस सहयोग के लिए। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों के काम ये चीज़ें आएँगी। बिल्कुल सतीश भाई, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा स्टेप आपने लिया। किसी का अगर भला हो जाए इससे, तो उससे बड़ी बात, अच्छी बात क्या हो सकती है। जी, जी। ओके सर, धन्यवाद। ठीक है जी। ओके जी, बाय। ओके, बाय।